नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समेपाः सुदकेवली गणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पा ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। 19वीं गाथा उसकी टीका पूर्ण करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने 21वां कलश लिखा है। कल इसकी चर्चा अपन ने कर ली थी। इस पर से आपको विशेष विषय देख कर आने के लिए कहा था, इसलिए अपन एक बार कलश पद्यानुवाद का पाठ कीजिए। अभी पद्यानुवाद पाठ तो कर चुके हो, कलश का पाठ कर लीजिए मूल संस्कृत में। बोलिए। पाठ में भी यद्यपि पाठ करते समय संधि विच्छेद करना जरूरी नहीं होता है, संधि विच्छेद नहीं किया जाता, फिर भी बोलना ऐसा चाहिए जिसमें मूल शब्द अपने ध्यान में आवे। कथमपि ही लभन्ते भेद विज्ञान मूलाम अचलित अनुभूतिम ये स्वतो वान्यतो वा मूलाम अचलित अनुभूतिम। तो मैं आधा इधर बोल रहे हो, आधा उधर बोल रहे हो, और अ शब्द का उच्चारण ख्याल में आना चाहिए। भेद विज्ञान मूला मचलित अनुभूतिम में ऐसे लगने जाता है जैसे अनुभूति मचल रही हो। भेद विज्ञान मूलाम अचलित अनुभूतिम स्वतो वान्यतो वा। मैंने इसमें दो बातों के लिए कहा था, कलश में इन्हीं दो बातों पर वजन दिया है। एक पहली बात कहाँ से शुरू हुई, यहाँ क्या लेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ से दूसरी बात तो शुरू हो रही है, लेकिन मुझे तीन बातें ख्याल में आई, इसलिए मैं तीन प्रश्न कर रहा हूँ। जिन्होंने पढ़ लिया वे सही उत्तर दे सकेंगे। पहली बात, भेद विज्ञान मूलाम अनुभूति, माने अनुभूति को भेद विज्ञान मूलक कहा गया, उसका भाव क्या है। भेद विज्ञान मूलक कहने का तात्पर्य, भावार्थ। बोलो उधर ऋषभ, बोलिए। बहुत आगे पहुंच गए तुम, हम अभी पीछे आ रहे हैं। प्रश्न क्या किया पता नहीं, उत्तर क्या दे रहे पता नहीं। हाँ? क्यों, क्या प्रश्न किया, पहले प्रश्न बताओ। हाँ? क्या प्रश्न किया, आप दूसरे ही उत्तर में उलझे हुए थे। पुनः पूछता हूँ, अनुभूति को 21वें कलश का प्रश्न है, गाथाओं का नहीं है अभी, और पाठ भी 21वें कलश का ही करवाया था अभी। अनुभूति को भेद ज्ञान मूलक कहा, इसका अभिप्राय क्या। भेद ज्ञान मूलक क्यों कहा। चलो अनुभव से पूछते, अनुभव की बात है तो। ये माइक है क्या, देना इसका, कॉर्डलेस है। बोलो बोलो, शुरू करो जब तक।
माने शुभ क्रिया जो ये समझते हैं हम व्रत उपवास कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, इससे अनुभव होगा, इसका निषेध करने के लिए कहा अनुभव, आत्मानुभव के लिए भेद विज्ञान जरूरी है। फिर बाकी ये सब छोड़ दे क्या? व्रत उपवास पूजा पाठ ये सब छोड़ दे क्या? ये सब उसके सहायक हैं, भेद विज्ञान के लिए सहायक हैं। हम जनेन्द्र भगवान के सम्मुख आते हैं तो हमें ये प्रेरणा मिलती है, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विघटे आपद अनेक। तो निज पर विवेक आपके सानिध्य में आने से ये भेद ज्ञान की प्रेरणा मिलती है। व्रत उपवास में भी मिलती है। व्रत उपवास में कैसे मिलेगी? व्रत जो लिया जाता है निवृत्त होना, तो क्यों निवृत्त हो रहे हैं? पर से निवृत्ति क्यों ले रहे हैं? क्यों? इनसे छूटना है, ये हमारे नहीं है। उपवास में शरीर को रोज भोजन बहुत देते हैं, बहुत पोषण कर लिया, इसी का पोषण करते रहेंगे क्या? जो हम स्वयं है, अपना स्वयं का भी तो पोषण करना चाहिए। तो एक दिन इसका पोषण छोड़ करके आत्मा के पोषण के लिए उपवास करते हैं। माने ये इनको भी भेद विज्ञान के लिए सहायक बनाना चाहिए। अनुभव होगा वो भेद विज्ञान से होगा। दूसरा, स्वतो वा अन्यतो वा, ऐसा कह करके क्या कहना चाहते हैं? स्वतो वा अन्यतो वा। चलो अनुभव से आगे। माइक लो। हेलो। कथमपि भी जोड़ लेना उसके साथ। कथमपि स्वतो वा अन्यतो वा। इसमें ऐसा कहा है कि कैसे भी करके स्वतः से आत्मानुभूति प्राप्त करना है, क्योंकि वही सुख का एकमात्र उपाय है। नहीं, भाव क्या हो? तो भाव शब्दार्थ हो गया। भाव ऐसा कह करके क्या कहना चाहते हैं? इस बात पर मैं ध्यान दिलाना चाहता था। आत्मानुभूति दो प्रकार से होती है, यह बताना मूल प्रयोजन नहीं है। कैसे होती है? स्वतः होती है अथवा परतः होती है, ये उद्देश्य नहीं है। स्वतः होती हो चाहे पर से होती हो हमें नहीं मालूम, लेकिन कथमपि, कैसे भी करके क्या करो? अनुभूति प्राप्त करो, क्योंकि सुखी होने का एकमात्र उपाय यही है, इसके अलावा कोई नहीं है। बैठिए, ये मूल पहली बात छोड़ दी आपने। ये कहा ना इसमें, इस पर बहस मत करो कि स्वतः प्राप्त होगी या पर से होगी। दो प्रकार नहीं है। सम्यक दर्शन के वहाँ कहा ना, निमित्त की अपेक्षा दो, उत्पत्ति की अपेक्षा। उसकी उत्पत्ति हुई कैसे? लेकिन कैसे भी हुई, वो जो उत्पन्न हुई है वह तो एक रूप ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आपने खुद कमा के खाया और किसी के कमाया हुआ वो अपन ने खा लिया, भोजन तो वही है, उसमें क्या अंतर पड़ता है? पेट तो भरना ही है उसके माध्यम से। और तीसरी बात, प्रतिफलन निमग्न अनंत भाव स्वभावई मुकुरवद अविकारा संततम स्युस्त एव। ये इससे क्या कहा है? मुकुरवद अविकारा, ये दर्पण की तरह निर्मल रहते हैं। इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? इधर कौन देगा उत्तर? चलिए आगे बढ़ाओ। तुम्हें नहीं पूछ रहे, जो हाथ खड़ा किया उनको। एक निवेश से आगे हैं, क्या नाम? ऋषभ, क्या नाम? वैभव। जिस प्रकार दर्पण में अनेक बिंब दिखाई देते हैं, लेकिन दर्पण विकार रूप नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान में भी अनेक ज्ञेय झलकते हैं, लेकिन वो विकार रूप नहीं होता। ये अर्थ हुआ, शब्दार्थ हुआ। ये भाव में यहाँ से जो बताना चाहता था, इसमें जो विशेष बात कही गई है, जिसके तरफ ध्यान आकर्षित कराया है, और अपना ध्यान भी उस पर जाना चाहिए। ये तो शब्दार्थ हुआ ना, मूल कलश में ही आया था, तो हो गया उसका अर्थ। अविकारा संततम स्युस्त, ये वो निर्विकार रहते हैं, रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। आगे दो पड़ोस में। ज्ञान पर को जाने, इससे ना कोई हानि है ना लाभ है, उससे कोई बिगड़ने वाला नहीं है।
तो हाँ। इसलिए जो ज्ञान में गे बनते हैं उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ज्ञान मलिन नहीं होता है, ज्ञान दर्पणवत बताया था। इसलिए क्या है, उसमें से भी दो बातें निकाली हैं। चलिए बैठिए, पकड़ने की कोशिश की है भी। दर्पण में चाहे जितने पदार्थ झलके तो दर्पण का कुछ बिगड़ता नहीं है, और एक भी पदार्थ नहीं झलके तो क्या होगा, दर्पण की स्वच्छता चली जाएगी, तो भी नहीं बिगड़ता। माने अनेक पदार्थ प्रतिबिंबित हो तो दर्पण का कुछ नहीं बिगड़ता, वे सब मिलकर के दर्पण का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, और नहीं भी झलके तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसे ही अनंत पदार्थ प्रति समय ज्ञान में झलकते रहे तो भी ज्ञान का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, और नहीं जानने में आए तो ज्ञान का ज्ञान स्वभाव कहीं जाने वाला नहीं है। ऐसा तो होता नहीं है कि जानने में नहीं आवे, वो तो सहज जानने में आते ही आते हैं। सागर पाटिल, तुम्हारे नाम के साथ पाटिल लगा भैया, तो बातचीत मत करो। दर्पण जैसे ज्ञान में झलके तो भी ज्ञान को अंतर नहीं पड़ता, नहीं झलके तो भी ज्ञान का ज्ञान स्वभाव बिगड़ता नहीं है, ज्ञान स्वभाव वैसा का वैसा बना रहता है। दो बातें इसमें से ये कही, जाने तो हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है, इसलिए जानने के लिए, ये जानने में आ गए तो हमारा कुछ बिगाड़ हो जाएगा, इसलिए जानने से मना मत करो, पर पदार्थों को जानने का निषेध मत करो। और दूसरा, जानने में नहीं आए कि नहीं जानने में आएगा तो हमारे ज्ञान स्वभाव का क्या होगा, इसलिए हमें तो जानना चाहिए, इसलिए जानने के लिए भी मत जाओ। जानने के प्रति उत्सुक भी नहीं होना है, और जानने में सहज आ जाए तो उसका निषेध भी नहीं करना है। दोनों ही परिस्थितियों में सहज रहना है, दोनों स्थितियों में। यहाँ इसका निष्कर्ष उतना सा पढ़ता हूँ मैं, जो बिगड़ता तो उन्हें अपना, माने जैसे वो ज्ञान पदार्थ ज्ञान में झलके उससे नहीं बिगड़ता, बिगाड़ किससे होगा, बिगड़ता तो उन्हें अपना जानने से है, उन्हें अपना मानने से है, उनमें ही जमने रमने से है, उनका ही ध्यान करने से है। अकेले जानने मात्र से कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। बिगाड़ सुधार, अकेला बिगड़ने वाला नहीं है ऐसा नहीं, सुधार भी नहीं है, बिगाड़ भी नहीं और सुधार भी नहीं है। जानने से बिगड़ता भी नहीं है और सुधरता भी नहीं है। अतः न उन्हें जानने का हट करना चाहिए और न नहीं जानने का हट करना चाहिए। मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं जानना, नहीं जानना, मुझे नहीं जानना, ऐसा यदि हट पकड़ते हैं तो हम अपने ज्ञान स्वभाव का निषेध करते हैं, है ना। इसलिए, और दूसरा ये भी है, यदि वो जानने में आ गए इसलिए हमारा बिगाड़ होता है ऐसा मानते हैं, तो फिर हम अपने ज्ञान स्वभाव के स्वभाव को नहीं जानते हैं, स्वरूप को नहीं समझते हैं। इसलिए बोले सहज रहना चाहिए। सहज भाव से जैसे जो ज्ञात हो जावे हो जाने दें, न होवे तो न होने दें, उनके प्रति सहज भाव धारण करना ही श्रेयस्कर है। चले, अब वह अप्रतिबुद्ध कैसे है, अप्रतिबुद्ध है ये कैसे पहचाना जाए। क्या इन संस्कृत उत्थानिका में क्या लिखा, ननु कथम अयम अप्रतिबुद्धो लक्षित, यह अप्रतिबुद्ध है कि कैसे लक्षित हो, और अप्रतिबुद्ध का लक्षण क्या है, अब ये बताइए। तो बोलिए 20, 21, 22 गाथा पद्य अनुवाद के साथ। Yeah.
सचेत और अचेत एवं मिश्र सब परिद्रव्य हैं मेरे, मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ बेही। हम थे सभी के या हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करें। कौन प्रतिबुद्ध है और अप्रतिबुद्ध है कि जो अन्य परद्रव्यों में, तो अन्य परद्रव्य कौन कौन से अन्य परद्रव्य? एकमात्र चैतन्य लक्षण अगले 21वीं गाथा में कहने वाले हैं। 21वीं तो हो गई, आगे 3 गाथाएं आएंगी ना आगे पुनः 24वीं गाथा में। 24वीं गाथा में कहने वाले हैं आत्मा का लक्षण उपयोग है, चैतन्य है, ज्ञान दर्शन है। बस वो जो ज्ञान दर्शन में वह स्व और बाकी सब पर है, अन्नम जम परद्रव्यम। और वो अन्य परद्रव्य 3 प्रकार से कहा, सचित्त, अचित्त और मिश्र। ऐसे जो परद्रव्य उनमें ये मैं हूँ, ये मेरा है, या ये ही मैं हूँ, मैं ये हैं, या मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, इस प्रकार से जो मानता है। और ये मान्यता अकेले वर्तमान में नहीं, भूतकाल के लिए भी मेरे थे, भविष्य में मेरे होंगे, ऐसे भूत और भविष्य के साथ भी अपने बड़े मोह का विस्तार है, ये मोह का फैलाव है। मोह का फैलाव वर्तमान के अनंत पदार्थों के साथ तो है ही, काल की अपेक्षा से भूतकाल भविष्य काल में ये दोनों तरफ जोड़ता है। ऐसी ये कह रहे असद्भूत आदि भी आत्म विकल्प है और असद्भूत है। एक तो ऐसा होता नहीं इसलिए असद्भूत कह रहे हैं, और ये तो तुम्हारी मान्यता है, तुम मान रहे हो, तुम अपने विकल्प कर सकते हो, चाहे जैसा मानो, तुम्हारे मानने के लिए कहाँ दिक्कत है। तो इसलिए तुम मानते हो, वैसा वस्तु स्वरूप नहीं होता। इसलिए ऐसे झूठे जो आत्मविकल्प कर रहा है वह तो है सम्मूढ़, माने अप्रतिबुद्ध। और जो ऐसी कल्पनाएं नहीं, भूतार्थ को जानते हुए जो नहीं करता, वह है प्रतिबुद्ध। सचित अचित मिश्र की बात आपको देख कर आने के लिए कहा था। जैसे आचार्य ने क्या विशेष अर्थ किया इनका, अमृतचंद्र आचार्य ने क्या अर्थ किया, तभी अपन टीका में पढ़ेंगे। वैसे अनुशीलन जिनने पढ़ लिया होगा उनको ध्यान गया होगा कि अमृतचंद्र आचार्य ने इसका अर्थ नहीं किया है। वो ये समझते हैं कि सामान्य बात है, सचित अचित मिश्र परद्रव्य है, परिग्रह में भी सचित अचित इस तरह से लेते हैं, इसलिए उसका अर्थ नहीं किया। जैसे आचार्य ने अर्थ किया तो क्या विशेष अर्थ किया। वो ऋषभ तैयार हो क्या है अभी, बोलो का माइक किसके पास है? अच्छा वो तैयार बैठा है अभी, बोलो। जो गृहस्थी की अपेक्षा, बोलो बोलो बैठे। गृहस्थी की अपेक्षा और तपोधन की अपेक्षा अर्थ किया है। गृहस्थी की अपेक्षा जो छात्रादि स्त्री है वह सचित है, और उनके जो वस्त्रभूषण स्वर्ण आदि हैं वो अचित्त हैं। और जो इनसे स्वर्ण आदि या वस्त्रभूषण से सहित है ऐसी स्त्री वह है मिश्र है। और तपोधन की अपेक्षा जो छात्रादि हैं वह सचित्त है, और उनके पीछे कमंडल जो उपकरण है वह अचित्त हैं। और जो उपकरण सहित ऐसे छात्रादि हैं वह मिश्र हैं। उसी और फिर बताया कि जो राग आदि भाव कर्म है वह सचित्त है, और ज्ञानावरण। ये किसके लिए? ये गृहस्थी की अपेक्षा बताया, ये गृहस्थी के राग आदि भाव कर्म। वो तो आगे बढ़ना है भाई, गृहस्थ तपोधन और आगे बढ़ो। निर्विकल्प समाधि में रत
जो निर्विकल्प समाधि में रहते हैं, ऐसे पुरुष जो जिनका सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप है, सिद्ध परमेष्टि स्वरूप है उनका, वो सचित्त है। और जो जीव समाज गुणस्थान जो इत्यादि जो हैं वह है मिश्र हैं, संसारी जीव के जो परिणत। और इसमें जो बीच में भी बात आई थी, राग आदि जो भाव कर्म है वह सचित्त है और ज्ञान वर्णादि कर्म अचित्त है। तपोधन की अपेक्षा दो विवक्षाएं ली इसका मतलब। हाँ, और द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये दोनों ये मिश्र हैं। हाँ, फिर ये तीसरी बात थी। फिर ये तीसरी बात आई थी जो सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप सचित्त है। और अचित्त क्या है वहाँ? अचित्त पुद्गल आदि जो 5 द्रव्य हैं वह अचित्त है। और जो जीव समाज गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि हैं वह मिश्र हैं, मिश्र हैं संसारी जीव के। ये बहुत अच्छा बताने का प्रयास किया है। सबसे पहली बात में गलती करी थी। अब क्यों गलती की मालूम है? क्योंकि वहाँ छपा गलत है इसलिए। वो छात्रादि स्त्री क्या होती है? नहीं, वैसे अच्छी बात है। अभी जब आप लोगों की शादी हो जाए ना, नहीं हुई तो अच्छी है वैसे, लेकिन हो जाए ना तो सबसे पहले अपनी स्त्री को ही छात्र बनाना और उसको पढ़ाना सबसे पहले है ना। इसलिए छात्रादि स्त्री। यहाँ जो छात्रादि था ना वो आगे तपोधन के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ वो गलती से माने प्रिंटिंग मिस्टेक है, बैठिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। अब इसमें समझने की बात ये है, बे गृहस्थ के लिए तो बात ठीक है, माने स्त्री आदि का अर्थ है स्त्री, पुत्र, कुटुंबी जन जो है, जीव है ना जितने, जिनसे हम अपना कहते हैं, वे सभी इसमें सचित्त में आएंगे। मित्रादि भी आएंगे और शत्रु भी आएंगे। क्यों शत्रु क्यों आएंगे? शत्रु में भी तो ममत्व करते हैं। ये कौन है? ये मेरा शत्रु है ना। शत्रु नहीं, दुश्मन कहने में अच्छा लगता है। ये मेरा दुश्मन है, तो ये उसमें भी तो मेरा कहते हो। इसलिए इन सभी के जो जीव है, चेतन है, वे तो कहलाएंगे सचित्त। और आभूषण इत्यादि तो वे हो जाएंगे अचित्त। और उन सहित और शत्रु है वो चेतन, और उसके जो हथियार है वो अचेतन, और हथियार सहित शत्रु है वो मिश्र हो जाएगा वैसे। अब तपोधन में जो छात्र माने यहाँ कौन होंगे? उसमें जो शिष्य है उनके, गुरु की अपेक्षा से जो शिष्य हैं वे तो सचित्त, लेकिन आचार्य होंगे तो उनके गुरु होंगे, और सामान्य साधु होंगे तो वे है तो सही ना। ये साधर्मी हैं, अपने समान धर्म वाले, ये साधर्मी एक ही गुरु से दीक्षित होते हैं, तो ये गुरु भाई अपने आपस में, तो वे कहलाते हमारे भाई हैं गुरु की अपेक्षा से। और उन्हीं के जो उपकरण हैं, पीछे कमंडलू पुस्तक, 3 उपकरण ही तो होते हैं, एक संयम का उपकरण, एक शुद्धि का और एक ज्ञान का उपकरण, तो वे सभी अचेतन हैं इसलिए अचित। और उनके साथ में पीछे कमंडलू लिए हुए ये मुनि है, तो वे सभी। और दूसरी अपेक्षा यहीं ली तपोधन में ही, रागादि भाव कर्म सचित्त, क्योंकि भाव कर्म है ना चिद विकार, चैतन्य के विकारी भाव, इसलिए वह सचित्त। और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म अचित्त, और द्रव्य कर्म भाव कर्म एक साथ, द्रव्य कर्म के उदय से रागादि हुए, इस तरह से दोनों को मिल करके लेंगे तो मिश्र हो जाते हैं। और निर्विकल्प समाधि में स्थित उनके लिए सिद्ध परमेष्टि वो सचित्त, पुद्गल आदि स्पष्ट जो अचेतन द्रव्य है वह अचित्त, और गुणस्थान जीव समास मार्गणा आदि सहित जो है जीव वो मिश्र। लेकिन ये सचित्त अचित्त मिश्र पदार्थों में जो ये मैं हूँ ये मेरे हैं ऐसी कल्पना करता है वो है अप्रतिबुद्ध अज्ञानी। तो यहाँ तपोधन समाधि में स्थित पुरुष इन सबको क्यों लिया? क्या ये भी ये मैं हूँ ये मेरे हैं ऐसी कल्पना करते हैं? और ऐसी कल्पना करते हैं तो वह अप्रतिबुद्ध हो जाते हैं। तपोधन में कदाचित ये कहे जाए कि द्रव्यलिंगी मुनि हो, और वो बाहर से
अंगीकार किया हो, कदाचित उसको ऐसी मिथ्या मान्यता होने की संभावना है। ये निर्विकल्प समाधि में स्थित पुरुष के लिए भी लिया, उसे भी शामिल कर लिया, तो फिर क्या कहना चाहते हैं? तो वास्तव में तात्पर्य ये है, गृहस्थ इन पदार्थों में सचित अचित मिश्र, इनमें ये मैं ये मेरे ऐसी कल्पना करता है तो अप्रतिबुद्ध होता है, और ऐसी कल्पना नहीं करता है तो प्रतिबुद्ध होता है। कि साहब तपोधन आदि को यदि ऐसी कल्पनाएं होती होंगी तो वे भी प्रतिबुद्ध अप्रतिबुद्ध अज्ञानी हो जाएंगे। लेकिन उनके साथ ये सारी चीज़ें है नहीं ना, स्त्री आदि, ग्राम नगर आदि जैसे सामान्य रूप से लिए, तो ये उनके है कहाँ जिसमें ये मैं मेरे ऐसा करे, ये है नहीं उनके पास। तो उनके पास है क्या? ऐसा कहते हैं ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। और एक चोर कहते मुनि बन गया, अब वहाँ क्या चुराता? संग में सब मुनि, और उनके पास कुछ है नहीं चुराने के लिए, तो हेरा फेरी करते थे। क्या हेरा फेरी करते थे? इसका कमंडलू उसके पास, उसका कमंडलू उसके पास, इधर से उधर, उधर से उधर, वो हेरा फेरी करते रहते थे। तो ऐसा चुलबुलापन कौन करेगा? जिसके अंदर कोई विपरीतता बैठी होगी। लेकिन किस में करेगा? जो वहाँ होगा उसी में तो करेगा, तो किन में कर सकता है? तो ये छात्र अपने ही परस्पर में जो मुनि है उन्हीं के संदर्भ में, और पीछे कमंडलो आदि में, और पुलाक बकुश आदि जो मुनि कहे गए ना, वो उनमें जो दोष लगते हैं वो इसी तरह के दोष लगते हैं। उन्हें थोड़ा सा मोह होता है ये अपने इन उपकरणों के प्रति, ये मेरा कमंडलो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मेरी पीछी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, इस तरह का थोड़ा भाव इन्हीं उपकरणों के प्रति आता है। तो ये जो उनके साथ है उनमें होने की संभावना, इसलिए वे बता दिए। दूसरी बात, जो वहाँ प्रतिबुद्ध ज्ञानी है, भेद विज्ञानी है, वे तो ये सब होते हुए भी ये मैं ये मेरे ऐसी कल्पना वे नहीं करते हैं। अब उन्हीं निर्विकल्प समाधि में स्थित है, अब ये ध्यान कर रहे हैं, तो वे तो ये इन सब का जो दिए ना सिद्ध परमेष्ठी, इनका ध्यान कर रहे हैं। वे सचित्त हैं, लेकिन उनमें ये मैं और ये मेरे ऐसी मान्यता उनको नहीं होती। ये निषेधात्मक लेना है यहाँ पर। अब वे निर्विकल्प समाधि में स्थित है, उनके लिए सचित अचित मिश्र क्या होगा, इसलिए बताएं। वे 5 द्रव्यों का चिंतन कर रहे हो तो वे अचित द्रव्य हैं, और जीव के गुणस्थान मार्गणास्थान आदि रूप से कर रहे हैं तो उसमें गुणस्थान रूप परिणत जीव वो दोनों सहित है। विकारी भाव रागादि और चैतन्यपना, चौथा गुणस्थान, 5वां छठा गुणस्थान, ये मिश्र है ना, दोनों मिले हुए हैं। ऐसे मार्गणास्थान में जीव समास में तो संसारी जीव बाहर से विकारी भाव और शरीर आदि से सहित है और अंदर में स्वयं चैतन्य रूप है, इस तरह से मिश्र। लेकिन इन सबका चिंतन करते हुए इनमें ये मैं और मेरा ऐसी विपरीत मान्यता, ये असद्भूत आत्मविकल्प, असंभव कल्पना उनको नहीं होती है, तो निषेध के रूप में लेना है। फिर भी सचित अचित मिश्र की कितनी संभावनाएं हो सकती है वो सभी जैसे आचार्य ने स्पष्ट कर दी है। इसकी टीका देखिए, मैंने कहा था टीका बिल्कुल सरल है, और उपाध्याय कनिष्ठ वाले विद्यार्थी भी अमृतचंद्र आचार्य की टीका संस्कृत से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कठिन समझ करके छोड़ देते हैं ना, उनको अभी ये ख्याल में आएगा कहाँ कठिन है। थोड़ा बहुत भी संस्कृत पढ़ लिया है तो ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो दृष्टांत दिया गया है ईंधन और अग्नि का, क्या ईंधन अग्नि का क्या दृष्टांत दिया? जैसे कोई अग्नि में ईंधन को जलते हुए ये मान्यता कर लेता है, लोक में कहते भी हैं ये जो ईंधन है ये अग्नि है, ईंधन ही अग्नि है, अग्नि ही ईंधन है, ईंधन के अलावा अग्नि क्या है, कैसे जलेगी? या फिर ये जो ईंधन रखा हुआ है ये अग्नि का है, अग्नि का है ना, अग्नि जलाने के लिए ईंधन अग्नि का है, या जो अग्नि जल रही है वो इस ईंधन की है। इस तरह से
अग्नि और ईंधन में लोक में जिस तरह से संबंध कहा जाता है कहते हैं, और ऐसा भूत और भविष्य में भी कहा जाता है, ये जो ईंधन है ये अग्नि का था, और ये ईंधन जो है अग्नि जलाने के लिए भविष्य में ये अग्नि का होगा। इस तरह से भूत भविष्य के साथ भी उसे जोड़ा जाता है। परंतु क्या ईंधन अग्नि है, अग्नि ईंधन है? अग्नि ईंधन बिल्कुल अलग अलग है। ईंधन कभी भी अग्नि का नहीं होगा। अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है, ये दोनों पृथक पृथक है। भाई ये जिस तरीके से ईंधन अग्नि में संबंध है, वैसे ही यहाँ ये सचित अचित आदि मिश्र बाह्य पदार्थ, अन्य पदार्थ या अन्य परद्रव्य समझ लेना, सभी परद्रव्य उनमें और आत्मा, ये दोनों भले ही ये मैं ये मेरे ऐसा कहता रहे, भूत भविष्य में भी जोड़ता रहे, लेकिन उसका नहीं होता। फिर भी जो मानता है वह अप्रतिबुद्ध है, और जो बराबर इस बात को जान लेता है वह प्रतिबुद्ध है। तो अप्रतिबुद्ध में भी यही उदाहरण दोहराया, और प्रतिबुद्ध तो उसके लिए भी जो समझदार होता है वो समझता है अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है, ये परस्पर इनका कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही अन्य परद्रव्य पर है और चैतन्य स्वरूप आत्मा स्व है, ऐसा जानते हुए प्रतिबुद्ध हो जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। यथा, मेरे ख्याल से अर्थ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यथा अग्नि ही ईंधनम अस्ति, बिल्कुल सरल है। अग्नि ही ईंधनम अस्ति, ये अभी निषेध बाद में करेंगे। ऐसा समझते हैं, मानते हैं, लेकिन ये गलत है। अग्नि ही ईंधनम अस्ति और ईंधनम अग्नि अस्ति, कि दोनों तरफ से जोड़ना है ना। अग्नि ईंधन है और ईंधन अग्नि है। अग्नि ईंधनम अस्ति, ईंधनम अग्नि अस्ति। अब इसके बाद ये संधि विच्छेद आप करते हुए जाना इसमें से। और जिन्हें थोड़ा कनिष्ठ वाले भी संधि हमारी समझ में आई कि नहीं ये देखना हो, तो ये देखो कितना वाक्य है ना इसमें। यथा से शुरू होके अस्ति तक कितनी संधि बीच बीच में होती गई है। तो आप इसको अलग अलग शब्द करते जाओ, लिखते जाओ, तो आपका संधि विच्छेद भी ख्याल में आ जाएगा। अग्नेः ईंधनम अस्ति, ईंधनस्य अग्नि अस्ति। अग्नेः ईंधनम अस्ति, अग्नि का ईंधन है, और ईंधनस्य अग्नि अस्ति, इस ईंधन की अग्नि है। ये दोनों तरफ से। बाटी कौन सी खानी चाहिए? कंडे की कि काय की, और दूसरी कैसी बनाते हैं? हाँ, ओवन की, कौन सी? हाँ, तो आप कंडे की बाटी कह रहे हो, कंडे की बाटी, तो बाटी कंडे की होती है क्या? तो फिर उसको कंडे की क्यों कह रहे हो? हाँ, वो तो आटे की बनेगी ना, तो कंडे की क्यों कह रहे हो? नहीं, ये कंडे की अग्नि पर जली है, मैंने पका इससे की गई है, इसलिए आप उसको कंडे की बाटी कह रहे हो। लेकिन अग्नि किसकी थी? वह कंडे की थी, इसलिए सीधे किस पे उपचार कर दिया? बाटी पर ही, वो कंडे की बाटी है। तो कंडे की अग्नि, तो वास्तव में कंडे की अग्नि होती है क्या? कि अग्नि अग्नि होती है, लेकिन वो ईंधन कौन सा था उसके हिसाब से अग्नि को ये कहते हैं। ओवन की बाटी तो ओवन की होती है कि नहीं? ओवन में सिकी हुई, ओवन में सिकती है। ओवन रखो, उसको गैस पे में ही रखना, और उसमें बाटी रख दो, सिक जाएगी। तो वहाँ भी वह अग्नि से ही सिक रही है, लेकिन वो वास्तव में तो वहाँ गैस की अग्नि है। ये बहुत से महाराज लोग जो है ना, महाराज आहार लेते हैं ना, तो वे किसके वो सिगड़ी, कोयले की सिगड़ी जली हुई, वह उस पर बना हुआ खाना ही लेते हैं। गैस से बना हुआ, गैस पर बना हुआ भोजन नहीं लेते। तो भोजन तो अग्नि से पकाया ना, लेकिन अग्नि कौन सी, किसकी अग्नि? तो ये इस तरह से अग्नि को भी ये कहा जाता है, ईंधन की अग्नि, ये इसकी अग्नि है। वो पता नहीं, बहुत से विशिष्ट पुरुष होते हैं, तो उनको जब वो दाह संस्कार करते हैं ना, तो कौन सी लकड़ी में करते हैं? चंदन की लकड़ी में। क्यों करते चंदन की लकड़ी में? क्यों? ये चंदन की लकड़ी, ये तो दूसरी लकड़ियां हैं, ये तो जलाती हैं, ये बहुत दाह उत्पन्न करती हैं, तेज होती हैं। और चंदन कैसा होता है? ठंडा ठंडा होता है, चंदन बहुत ठंडा होता है।
वो चंदन की अग्नि उसकी लकड़ी में जलाएंगे तो ज़्यादा ताप नहीं होगा ना, उनको तकलीफ नहीं होगी। किसे? जिनको जला रहे उन्हें, हाँ? और किसको जला रहे हो? वो तो मुर्दा है, उसे तो कुछ होने वाला नहीं। तो चंदन की अग्नि होगी तो ठंडी होगी, लेकिन उसको चंदन की क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ईंधन है चंदन का, इसलिए। तो ईंधनस्य अग्नि अस्ति ऐसा कहा जाता है। और दूसरा अग्नेः ईंधनम कैसे कहा जाता है? अग्नेः ईंधनम, जो लकड़ी का ढेर आता है ना कभी कभी पीछे यहाँ, वो ढेर लकड़ी जो नीचे आती है वो काहे के लिए आती है? और इधर एक हमारा कारपेंटर काम करता रहता है, वहाँ भी लकड़ी आती है। तो वो जो यहाँ कारपेंटर के पास लकड़ी आती है उसके लिए तो क्या कहेंगे? ये लकड़ी किसके लिए आई है? ये किवाड़ बनने के लिए आई है, टेबल बनने के लिए आई है, फर्नीचर के लिए आई है। देखिए ये फर्नीचर की लकड़ी, अब वो जो लकड़ी आती है वो किसकी कहलाएगी? वो पानी गर्म करने के लिए, वो अग्नि की, ईंधन। तो वो अग्नि का ईंधन ये कहा जाएगा ना। तो इस तरह से कहा जाता है अग्नेः ईंधनम अस्ति और ईंधनस्य अग्नि अस्ति। अब ये अस्ति कहा नहीं, वर्तमान के लिए कहा। ऐसे ही भूत और भविष्य में जोड़ते हैं उसे। अग्नेः ईंधनम पूर्वम आसीत, ये भूतकाल के लिए कह दिया। अग्नेः ईंधनम पूर्वम आसीत, ये जो ईंधन जो है ना ये अग्नि का था पहले, पुनः ये हो गया ना, आसीत हो गया। फिर ईंधनम, ईंधनस्य अग्नि ही पूर्वम आसीत, और ईंधनस्य अग्नि, और इस ईंधन की अग्नि ये पहले थी। अब भविष्य में जोड़ते हैं अग्नेः ईंधनम पुनः भविष्यति और ईंधनस्य अग्नि पुनर्भविष्यति। ये हो गए तीनों काल में जोड़ दिया उसे। ईंधन अग्नि में ऐसा एक में एक पना हो गया। इति ईंधने एव, ये देखना मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, ये ध्यान से। हाँ, भविष्यति पूरा हो गया, इसके बाद ईंधने एव है ना, वो संधि से एक ही मात्रा का चला गया उसमें से। ईंधन में ही असद्भूत अग्नि विकल्पत्वेन अप्रतिबुद्धा कश्चित लक्षेत। ऐसा जो ईंधन में ही असद्भूत अग्नि, वो अग्नि तो है नहीं, फिर भी उसमें अग्निपने का जो विकल्प करता है, मानता है, ऐसी मान्यता करता है। और ऐसी मान्यता करने के कारण से विकल्पत्वेन अप्रतिबुद्धा कश्चित लक्षेत, ऐसा ही जो मान लेगा वो क्या कहेंगे? कभी वो लकड़ी जल रही थी ना, तो जब जल रही थी तो गरम लगा, तो गरम लगा तो उससे हाथ हटाया। अब किसी को लकड़ी पकड़ावे और वो कहे कि नहीं हाथ जल जाएगा, क्यों? क्योंकि आग है। तो उसको क्या कहोगे? अरे मूर्ख, ये आग नहीं है, लकड़ी है। कि नहीं आग ही है, तो आप कहोगे ना उससे मूर्ख हो, ये लकड़ी लकड़ी होती, आग आग होती है। लेकिन वो ऐसे ही माने कि नहीं ये लकड़ी आग है, तो वो उसे कहेंगे कि इस ऐसी कल्पना से, विपरीत मान्यता से अप्रतिबुद्धा कश्चित लक्षित, कोई वो मूर्ख है, ये लक्षित हो जाता है। ये हो गया दृष्टांत पूरा। तथा अहम एतद अस्मि, और अहम एतद अस्मि और एतद अहम अस्ति। देखो ये कहाँ कौन सा प्रयोग करना, ये बराबर लगाना है। दोनों जगह अहम और एतद दोनों जगह लगे हुए हैं। अहम एतद अस्मि और एतद अहम अस्ति। क्या हो गया? संस्कृत में तो कोई भी शब्द आगे पीछे हो सकता है, क्रम तो है नहीं ना कोई भी। तो क्रम नहीं है तो कब अस्ति लगाया और कब अस्मि लगाया? क्यों शब्द तो वे के वे ही है। अहम एतद अस्ति एतद अहम अस्मि, तो ये इसमें कब कहाँ क्या लगाया? कर्ता कर्म की अपेक्षा से। जो अंतिम क्रिया में क्या कहेंगे, क्रिया में क्रिया का जो रूप आता है वह कर्ता के अनुसार चलता है, कर्म के अनुसार नहीं चलता। कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। वो कर्म के अनुसार तो क्या कहा जाएगा, वो कर्म उस वाक्य में कर्ता बन जाता है। तो यहाँ किसकी बात मुख्य करके चल रहे? अहम, तो मैं करके बात चल रहे हो, अहम एतद अस्मि करेंगे। और फिर एतद को मुख्य करते हो तो एतद अहम अस्ति, तो अहम के साथ अस्ति कैसे लगा? क्योंकि एतद की बात चल रही ना। तो यह मैं, वो हिंदी में अटपटा लगता है,
लेकिन संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये हूँ और ये मैं है, तो ये मैं है, तो ये मैं है ऐसा कहने में थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं ये हूँ और मैं ये इसमें देखो पद्यानुवाद में कैसे लिखा, देखो दूसरी पंक्ति 20वीं गाथा की है, मेरे ये मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ वे ही। अब वहाँ हूँ ही लिखा, वो हिंदी में अटपटा लगता है इसलिए। तो ये अच्छा एतद में क्या आएगा, एतद माने अहम एतद अस्मि किम एतत्, हाँ सचित्ताचित्त मिश्र अन्नम पर द्रव्यम, अन्य जो पर द्रव्य इन सबको लेना यहाँ पर। तो ये मैं हूँ, मैं ये है। मम एतद अस्ति, क्या है, मम एतद अस्ति ये मेरा है, और एतस्य अहम अस्मि मैं इसका हूँ। मम एतद पूर्वम आसित, मैं इसका पूर्व में था। अहम एतद अस्य, कहाँ से लिया, मम एतद पूर्वम आसित हो गया, एतस्य अहम पूर्वम आसम, और मैं इसका पूर्व में था, ये मेरा पूर्व में था, मैं इसका पूर्व में था। मम एतत् पुनर्भविष्यति, ये मेरा होगा, और एतस्य अहम पुनर्भविष्यामि, मैं इसका भविष्य में होऊंगा। इति परद्रव्ये एव, इस तरह से परद्रव्य में ही असद्भूत आत्मविकल्पत्वेन, असद्भूत आत्मविकल्प करने से अप्रतिबुद्धो लक्षित आत्मा, ये आत्मा अप्रतिबुद्ध है ऐसा लक्षित हो जाता है। देखिए अग्नि की बात चल रही थी तब, अग्नि ईंधन की, तब अकेला विकल्प शब्द रखा, और जब यहाँ सिद्धांत की बात ली तब आत्मविकल्प रखा। तो क्या अंतर होगा, ये अग्नि ईंधन है, ईंधन अग्नि है, ये इस तरह जो है ऐसा जो विकल्प करता है, ऐसी मान्यता करता है, वह तो मूर्ख है। और यहाँ कहते हैं ये पर द्रव्यों में ये मैं इनका, ये मेरे, भूत में भविष्य में, इस तरह से जो मानता है ऐसा असद्भूत आत्मविकल्प। तो आत्म शब्द क्यों जोड़ा, क्योंकि वो ये अकेला विकल्प नहीं है, इसके साथ ये है कि मैं ऐसा जुड़ा हुआ है, आत्मा पने का विकल्प, उसे आत्मा समझ रहा है, आत्मा मान रहा है इन परद्रव्यों को, आत्मा आत्मा का, इसलिए उसको आत्म विकल्प जोड़ा है। और इस तरह से अप्रतिबुद्ध लक्षित हो जाता है। बस इसको पूरा का पूरा नास्ति में लेते जाएंगे, ईंधन में भी, और उदाहरण दृष्टांत ईंधन का दिया, अग्नि का, उसमें भी, और आत्मा में भी बिल्कुल नास्ति, न शब्द लेते जाएंगे और कोई अंतर नहीं है। इसलिए आप पढ़ते जाएंगे, अर्थ आप लगाते जाना। न अग्नि ही ईंधनम अस्ति, ठीक है ना, क्या अर्थ हो गया, अग्नि ही ईंधनम नास्ति, ये हो गया ना, अग्नि ईंधन नहीं है। न ईंधनम अग्नि अस्ति, ईंधन अग्नि नहीं है। अब ये इसमें अस्ति भी दे रहे साथ में, तो है क्या स्थिति, नास्ति। ऊपर वाले उदाहरण में, अप्रतिबुद्ध वाले में वस्तु स्वरूप नहीं दिया, यहाँ वस्तु स्वरूप साथ में देते जा रहे हैं। अग्नि का ईंधन नहीं है, ईंधन की नहीं, अभी एकत्व वाली बात नहीं है, एकत्व की बात है। अग्नि ईंधन नहीं है, ईंधन अग्नि नहीं है, तो फिर है क्या, अग्नि अग्निरस्ति ईंधनम ईंधनम अस्ति, अग्नि अग्नि, ईंधन ईंधन है। न अग्नेः ईंधनम अस्ति न ईंधनस्य अग्निरस्ति, ईंधन की अग्नि नहीं, अग्नि का ईंधन नहीं है, तो है क्या, अग्नेः अग्निरस्ति ईंधनस्य ईंधनम अस्ति, अग्नि की अग्नि है, ईंधन की ईंधन है। क्या है, परस्पर में स्वस्वामी संबंध कहाँ है, एक दूसरे के साथ में नहीं है। न अग्नेः ईंधनम पूर्वम आसीत और न ईंधनस्य अग्नि पूर्वम आसीत, ये भूतकाल में भी ऐसा नहीं था। तो क्या था, भूतकाल में क्या स्थिति थी, अग्नेः अग्नि ही पूर्वम आसीत, ईंधनस्य ईंधनम पूर्वम आसीत, वो पूरा पूरा घटित करते जा रहे हैं। न, अब भविष्य की बात, न अग्नेः ईंधनम पुनर्भविष्यति और न ईंधनस्य अग्नि पुनर्भविष्यति, भविष्य काल में भी ऐसा होने वाला नहीं है। तो भविष्य में क्या रहने वाला है, अग्नेः अग्नि पुनर्भविष्यति, भविष्य में भी अग्नि की अग्नि ही रहेगी, और ईंधनस्य ईंधनम पुनर्भविष्यति, और भविष्य में ईंधन का ईंधन ही रहने वाला है, ये परस्पर में कभी एक में एक होने वाले नहीं है। कस्यचित अग्नौ एव
अग्नि किसे मानेगा? अग्नि को ही। तो किसी के अग्नौ एव सद्भूत अग्नि विकल्पत्वात्, अग्नि में ही यह अग्नि है ऐसे जिसे विकल्प हो रहा है। अब देखो पीछे विकल्प का अर्थ था विपरीत मान्यता, और यहाँ विकल्प का अर्थ निर्णय। विकल्प शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान सविकल्प है, दर्शन निर्विकल्प है। तो सविकल्प माने क्या? वो विकल्पात्मक माने व्यवसायत्मक, ज्ञान को व्यवसायत्मक, विकल्पात्मक। विकल्प माने निर्णय, तो यहाँ विकल्प का अर्थ लेना निर्णय। ये सद्भूत अग्नि का निर्णय है। ये अग्नि अग्नि है, तो जो अग्नि होती है उसमें ही ये अग्नि है ऐसा जिसे सच्चा निर्णय हो रहा है, तो वो सच्चा है, यथार्थ है। ये वत कह करके अब ये दृष्टांत पूरा कर दिया। वत, ये वत क्यों लगाना पड़ा इसमें? क्योंकि यथा नहीं लिखा था पहले। वो पिछले वाले अप्रतिबुद्ध की जब बात चल रही थी ना, वहाँ देखो वहाँ यथा से प्रारंभ किया था। लेकिन अब ये जो प्रतिबुद्ध वाली बात कर रहे हैं इसमें यथा नहीं लगाया, इसलिए वत कहा। इसी तरह वत कहाँ गया? अग्नि विकल्प वत। अब ये सिद्धांत गठित करते जा रहे हैं। न अहम एतद अस्मि, न एतद अहम अस्ति, अहम अस्मि एतद एतद अस्ति। ये भेद विज्ञान ये होना चाहिए ना। जैसे उत्तम चंद जी से सुना होगा ना, तू मैं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, तू मैं होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए? तू है, मैं हूँ। ये तू है, मैं हूँ, ये ऐसा पर पदार्थ के साथ करे। यहाँ भेद विज्ञान करने के लिए कह रहे हैं अहम अस्मि एतद अस्ति, न मम एतद अस्ति न एतस्य अहम अस्मि। कितना बढ़िया संस्कृत सरल है। मम अहम अस्मि एतस्य एतद अस्ति, न मम एतद पूर्वम आसीत न एतस्य अहम पूर्वम आसम। न ये मेरा पूर्व में था, न मैं इसका पूर्व में था। मम अहम पूर्वम आसम, भूतकाल में मैं ही मेरा था और पूर्वम आसित। एतस्य एतद पूर्वम आसित, और इसका यही था पूर्व में। यानी भूतकाल में तो मेरा था, अब ये मेरा नहीं रहा, ऐसा नहीं है। भूतकाल में मैं ही मेरा था और ये उसका ही था। भविष्य के लिए न मम एतत् पुनर्भविष्यति न एतस्य अहम पुनर्भविष्यामि। भविष्य काल में भी ये मेरा होने वाला नहीं है और न मैं इसका होने वाला हूँ। तो क्या होगा भविष्य में? मम अहम पुनर्भविष्यामि, अहम मम भविष्यामि, मैं मेरा ही रहूँगा। और एतस्य एतत् पुनर्भविष्यति, ये उसका ही रहेगा। इति, इस प्रकार स्वद्रव्ये एव सद्भूत आत्मविकल्पस्य। अब आत्मविकल्प किसमें करना? मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय किसमें करना? ये स्वद्रव्य में। ये जो मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा, इस स्वद्रव्य में ही ये है सद्भूत, ऐसा ही है। उसमें ही जो आत्मविकल्प, और जिसे यह निर्णय होता है, ऐसा जिसे आत्मविकल्प होता है, वह प्रतिबुद्ध लक्षणस्य भावात्, ऐसे विकल्प के ही प्रतिबुद्ध लक्षण का सद्भाव होता है। इसका अर्थ वही प्रतिबुद्ध है, वह ज्ञानी है। विचार किया था कि 22वां कलश भी लेंगे, लेकिन अभी समय पूरा हो रहा है। बस ये भेद विज्ञान चलाने का हम बराबर प्रयास करें। सबसे नज़दीक, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें एकत्व ममत्व रहता है शरीर आदि में, उसमें बराबर ये विकल्प चलाते रहना चाहिए। ये इसका है, मैं मेरा हूँ, मैं हूँ, ये है। इस तरह से अप्रतिबुद्धता छोड़कर हम प्रतिबुद्ध बने, इसी मंगल भावना के साथ।